मतलब हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल से घुसखोरी खत्म हो। नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो उनका गठबंधन है तो उनकी सोच थोड़ी नेगेटिव है, खास करके हम मुसलमानों के लिए। कि पिछले 100 दिनों में जो हम लोगों ने जितने काम करा दिए हैं, बिल्कुल मुफ्त कराए हैं, किसी से एक नया पैसा नहीं लिया। हम लोग यही रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम लोग को काम करना है। 3 महीने 10 दिन हुए, मतलब 100 दिन हो रहे हैं आज। 100 दिन में कम से कम वी केयर फॉर ठाकुरगंज 500 से जायद लोगों का ग्राउंड लेवल पे काम करा के दिया। उनकी माँ ने उनको पैदा किया, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, तो हम तो सब भाई भाई हैं। हम तो कोई अलग आदमी नहीं है। बस हम जो अलग है कि हमने एक तालीम हासिल करी। आपके चैनल के माध्यम से ये वादा भी करते हैं, अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है जो आपसे पैसे की बात करता है तो हम लोगों को जरूर एक बार याद कीजिए। तो ना कोई जमीन कटेगी, ना किसी का घर कटेगा, ना लोग बर्बाद होंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम में आपको जहन में लाना पड़ेगा। तो हम लोग ठाकुरगंज विधानसभा में मौजूद हैं, ठाकुरगंज मार्केट में है। वी केयरफुल ठाकुरगंज मेरे पीछे आप देख रहे हैं। उनके संस्थापक कर्ता धर्ता हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर आसिफ सईद साहब मौजूद हैं हमारे बीच में। मैं उनका खैर मकदम करता हूं हमारे चैनल पे। शुक्रिया इम्तियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, वी केयरफुल ठाकुरगंज का मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एंटी करप्शन। तो इसमें लोग आपसे कैसे जुड़े? लोग जुड़े क्या, बहुत लोग जुड़ गए। हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं और हम लोग जगह जगह, गांव, मोहल्ला, पंचायत, हर जगह जगह घूम रहे हैं। हमारी टीम घूम रही है, लोगों से मिल रही है और उनकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम उसको बखूबी उस परेशानी पे अंजाम दे और उसको पाए तकमील तक पहुंचाए और उसका सॉल्यूशन करे। अभी तक 3 महीने 10 दिन हुए, मतलब 100 दिन हो रहे हैं आज। 100 दिन में कम से कम वी केयर फॉर ठाकुरगंज 500 से जायद लोगों का ग्राउंड लेवल पे काम करा के दिया। इतना टाइम निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? मुहिम के लिए सिर्फ 2-4 घंटे चाहिए शाम का वक्त, बाकी दिन भर आप अपना धंधा कीजिए। देखिए, आप अगर प्योरली यही काम करेंगे, मुहिम चलाएंगे, तो फंड की जरूरत पड़ेगी। और जब आप अपना धंधा करेंगे, इसको पार्ट टाइम आप लोगों की मदद करेंगे, तो इसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, आपको कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने जो बताया कि पिछले 100 दिनों में जो हम लोगों ने जितने काम करा दिए हैं, बिल्कुल मुफ्त कराए हैं, किसी से एक नया पैसा नहीं लिया रहे हैं और हर किसी की अल्लाह ताला हम लोगों से जरिया बनाए उन लोगों की मदद के लिए। दिगल बैंक में पिछले कुछ विगत महीने में एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि आप उनके घर गए थे और उनके घर जाकर के उनके बच्चों को गोद लिए। आज के ज़माने में कोई भी आदमी 500 रुपया, 1000 रुपया तत्कालीन मदद कर सकता है, लेकिन उनके लाइफ में जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाए तब तक के लिए आपने उनको गोद लिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो किसी बड़े बड़े नेता के अंदर भी क्षमता नहीं है। नहीं, हम लोग तो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला को काम लेना था हमसे, तो हमको जरिया बनाया और उन बच्चों के जो माथे पे एक तमगा लग गया था, मैंने और हमारी टीम ने ये सोचा ये तमगा को सिर्फ तालीम ही हटा सकती है। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको तालीम याफ्ता करते चारों बच्चों को, तो उनका भविष्य बेहतर हो। उनको उस नाम से कोई ना पुकारे कि फला का बेटा है, उसको ये जाने कि ये फला अफसर है, फला डॉक्टर है, फला मामला है इसके साथ। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉक में आकर के ब्लॉक का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि SIR होता क्या है या परिमार्जन क्या होता है। मोटेशन का मामला चल रहा है। मैं मानता हूं कि ऊंचे पदाधिकारी जो हैं वो ठीक है, लेकिन निचले पदाधिकारी जो हैं, जैसे कर्मचारी हैं और नीचे पंचायत से जुड़े हुए छोटे छोटे पदाधिकारी हैं जो अवैध वसूली कर रहे हैं और लोग इससे बहुत परेशान हैं। ऐसे लोगों के का आप हमें वीडियोस दीजिए। ऐसे लोगों का जो बिचौलिए का काम करते हैं या ऐसे लोग जो हमारे आम लोगों से ज़बरदस्ती का पैसा लेते हैं किसी नाम पे, आप ज़रूर दीजिए। वी केयर फॉर ठाकुरगंज की जो टीम है इस पे ज़रूर एक्शन करवाएगी। जो भी कंसर्न अधिकारी हैं वहाँ तक जाके हम लोग उस पर एक्शन करवाएंगे। हम लोग यही रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम लोग को काम करना है। जो किसी भी धर्म के हों, उन पे किसी तरह का, इस तरह का किसी को उनको रिश्वत ना देना पड़े, इसलिए हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये वादा भी करते हैं, अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है जो आपसे पैसे की बात करता है, तो हम लोगों को जरूर एक बार याद कीजिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बर्खास्त हो सकती है, जो भी उसके आला अधिकारी होंगे, जैसे भी वो डिसीजन लेंगे, उस पर हम लोग खैर मकदम करेंगे। मतलब हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल से घुसखोरी खत्म हो। घुसखोरी में पैसा देते हैं, मैं चाहता हूँ उनका जमीन म्यूटेशन फ्री में हो, जो सरकारी पैसा है वो मिले। उसके अलावा
उनको ऊपर से कोई पैसा देना ना पड़े, तो और वो पैसे के बचत से वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें, और जब तालीम याफ्ता करें तो वही बच्चे कल जाके उस कुर्सी पे बैठे तो सारा चीज खत्म हो जाएगा। देखिए, आप जगह जगह जब जाते हैं और आपका एक मुहिम चल रहा है, मुहिम का नाम है आपका महफिले मशवरा। महफिले मशवरा में आप जमीन पर बैठते हैं। बहुत छोटे छोटे जो आजकल के नेता हैं वो कुर्सी देखते हैं, लेकिन आप जमीन पर बैठते हैं। ये कॉन्सेप्ट गांधी जी ने शुरू किया था आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए। नहीं, हम लोग जमीन पे इसलिए बैठते हैं कि बाकी जनता भी जमीन पे बैठती है। अब देखिए, हम लोग तो बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करते हैं ना, अपनी गाड़ी से गए, वहां लोग मिले, बात किया, खर्चा कुछ नहीं। अब हम चेयर अरेंज कराएंगे, टेंट लगवाएंगे, अपने लिए चेयर लगवाएंगे, इससे अच्छा है क्या है कि तिरपाल हम लोग खरीदे हुए हैं, तिरपाल पे वो भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ। जैसे उनकी माँ ने उनको पैदा किया, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, तो हम तो सब भाई भाई हैं। हम तो कोई अलग आदमी नहीं है, बस हम जो अलग है कि हमने एक तालीम हासिल कर ली, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जमीन के नीचे तो आपको जाना ही है। जो काम आप वही केयरफुल ठाकुर नीति के माध्यम से करते हैं, वो काम एक विधायक का है। जो मौजूदा विधायक है या जो पूर्व में विधायक रहे, या क्या लग रहा है कि आपको क्या कोई राजनीति में कमी लग रही है, या यहाँ के नेता जो हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आपको मैदान में कूदना पड़ा? इसके लिए उनको अल्लाह ताला ने जितना शऊर दिया वो अपने शऊर के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो जो उनकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से उन्होंने काम किया। जितना अल्लाह ताला ने मुझे शऊर और कैपेसिटी दिया है, मैं अपने दिमाग से काम कर रहा हूँ। तो काम में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं उन किसी के खिलाफ बोलना बेहतर नहीं है या गीबत करना बेहतर नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देश में मौजूदा राजनीति है और जाहिर सी बात है राजनीति को लेकर बात हमेशा चलती है। इस राजनीति को किस रूप में आप देखते हैं? अभी खास करके आने वाला 2025 का बिहार का विधानसभा चल रहा है, क्या परिवर्तन चाहते हैं या मौजूदा सरकार ही रहे? नहीं, नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो उनका गठबंधन है तो उनकी सोच थोड़ी नेगेटिव है, खास करके हम मुसलमानों के लिए, कि बिहार की तरक्की हो, हिंदुस्तान की तरक्की और हमारे सीमांचल की तरक्की हो। और हम लोगों से एक चीज इस बार ये चाहते हैं कि लोग पार्टी को ना देख के, जहां भी है पूरे बिहार में, लीडर को देखें कि जो बंदा आपके लिए, आपके हक और हुकूक के लिए खड़ा रहे, आप उस बंदे को वोट कीजिए, ना कि कोई पार्टी का झंडा लेके आ गया आप उसको वोट करके। भले ही वो कुछ भी काम करता हो, उसके मुंह में जबान ना हो या उसकी इतनी कैफियत ना हो कि वो किसी अधिकारी से बोल दे कि फला काम करा दो। तो आप लोग जो है ना 243 सीट पे जो भी लड़ रहे हैं और जो भी हमारी जनता जिनको लड़ाएगी, मैं चाहता हूं कि बेहतर कैंडिडेट देख के बेहतर आदमी को विधानसभा भेजे, चाहे ताकि वो अपने इलाके की जो भी परेशानियां हैं उसको वहां से छीन के लाए और इलाके की जो बदहाली है उसको दूर करे। ठाकुर में दो मुद्दा बहुत अहम है और उस दो मुद्दे पर कोई नेता की नजर नहीं जाती है। क्या आसिफ सईद उस मुद्दे को लेकर खरा उतरेंगे? पलायन एवं नदी कटाव का जो मामला चल रहा है। देखिए, नदी कटाव पे तो हम ब्लॉक में भी कई बार, जब एनजीटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने आला अधिकारियों को बोला था कि उसको कैसे बांध बना के उसको रोकना है। मान लेते हैं कि 10 फीट या 20 इंची का एक अगर हम लोग बांध बनवा देते हैं, जहां भी नदम जब बरसात का टाइम खत्म होता है, और वो पूरे अगर एक एंड से दूसरे एंड तक बना देंगे तो ना कोई जमीन कटेगी, ना किसी का घर कटेगा, ना लोग बर्बाद होंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम में आपको जहन में लाना पड़ेगा। और पलायन लेके ये है कि जब आप अपने बच्चे को शिक्षित कर लेंगे, आपके एरिया में फैक्ट्रीज लग रही हैं, उसके लिए आप अपना हक मांगेंगे, तो वो हक दिलाने के लिए वी केयर फॉर ठाकुर आपके साथ खड़ी है। अगर हमारे यहाँ के फैक्ट्रीज में हमारे लोगों को नौकरी पे नहीं रखेंगे तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि उन फैक्ट्रीज में ताला लगवाने का काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, ना कि हम लोग खुद जाके हो हंगामा करेंगे। भाई, हमारी मांग है कि यहाँ आप फैक्ट्रीज चला रहे हैं, हमारे लोगों को नौकरी। ऐसा देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी 3 कंपनियां चल रही है जो विदेश एक्सपोर्ट कर रही है हर चीज को, लेकिन हम लोग जो उस कंपनी के अंदर जब घुसे तो मालूम ये चला यूपी, बंगाल, बाहर के 90% लोग हैं और 10% जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं और वो लेबर कैटेगरी के रूप में रखा गया साफ सफाई में। उसमें गलती क्या है कि हम लोग की लीडरशिप की कमी है। अगर आप लीडर बेहतर भेजेंगे जो उस कंपनी से पैसा नहीं लेगा, जो उस कंपनीज पे डायरेक्ट जाके बात करेगा, तुमको यहाँ चलाना है तो यहाँ के इलाके के लोगों को रखना पड़ेगा, भले ही वो किसी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी धर्म के हो, हमारे यहाँ के लोगों को आपको रखना पड़ेगा। तभी आप 50% हमारे यहाँ के लोगों को रखिए कि हमारा बच्चा बाहर नहीं जाए, हमारा बच्चा यही काम करे,
बाद में घर में जाके सोए। तो ऐसे में मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। सारा चीज बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो सकता है। चलिए ठीक है, ये थे हमारे वी केयरफुल ठाकुरगंज के सूत्रधार डॉक्टर आसिफ सईद साहब से बातचीत हो रही थी। और ये जो काम कर रहे हैं ये काबिल कबूल काम है। मैं इनका जो मोबाइल नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इनका नंबर, और उस नंबर को आप लिख करके ठाकुरगंज विधानसभा कहीं के भी लोग किसी भी प्रकार की अगर मदद चाहते हैं तो आप उनके मुहिम से जुड़ सकते हैं, मदद पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।